श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि अब जो पूज्य गुरु जी की कथा बनारस में चल रही थी, आज उसका आखिरी दिन था, यानी कि समापन का दिन था। तो इन पूरे 7 दिवसीय बनारस की कथा के जितने भी उपाय गुरु जी ने इन 7 दिनों में बताए हैं, सबसे महत्वपूर्ण 4 महा उपाय की बात आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा, जिससे आपको इन 7 दिनों के जो उपाय हैं वो एक ही वीडियो में मिल पाए ना। एक एक करके हम लोग सारे उपाय को समझेंगे, जिससे इन 7 दिनों के जो उपाय हैं आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखो, सारे उपाय की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो 4 सबसे महत्वपूर्ण उपाय गुरुजी ने बताए हैं उसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। सबसे पहला उपाय हम लोग बात करेंगे, काफी ज्यादा लोग परेशान थे कि भैया हमको बता दीजिए, जो गुरुजी ने बनारस की कथा में 12 बेलपत्र का उपाय बताया था उसकी बात हम लोग करेंगे। देखो, अब आपको इस तरीके से लेना है 12 बेलपत्र, है ना। तरीका पहले समझ लो। 12 बेलपत्र कैसे लोगे? आपको, जब मैं यहां पे नंबर लिख दे रहा हूं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11 और ये 12, है ना। आपको क्या करना होगा, 3-3 बेलपत्र की, मेरी बात समझिएगा, 3-3 बेलपत्र की आपको 4 गड्डी बनानी है। 4 गड्डी का मतलब क्या है कि जैसे ये एक बेलपत्र आपको दिख रही है, आपको एक के ऊपर एक 3 बेलपत्र रखनी है। और इन तीनों बेलपत्र को कच्चा सूत ले लो, जो धागा नहीं आता जो हम लोग परिक्रमा करते हैं पीपल पेड़ की, वट पेड़ की, वही वाला कच्चा सूत लो और इसकी डंडियों को बांध दो। ऐसा कितनों के साथ करना है? 3-3 बेलपत्र की आपको 4 गड्डियां बनानी है। 4 आपको क्या करना है, ऐसे मोटा सा गड्डी बना लोगे बेलपत्र का। मेरी बात समझ में आई क्या? कहने का मतलब है कि लेना तो 12 बेलपत्र है आपको, लेकिन इन 12 बेलपत्र को 4 भागों में बांटना है। कैसे बांटोगे? 3-3 बेलपत्र को आपको एक एक कच्चे सूत में बांध करके इकट्ठा करना है। तो ये क्या हो जाएंगी? 12 बेलपत्र। अरे समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? है ना, आ गई। अब देखो, 12 बेलपत्र जब आपके रेडी हो जाएं, रेडी होने के बाद में फिर आपको लेने होंगे क्या? जल लेना है। तांबे के लोटे में जल भरिएगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे बरसों पुरानी आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय प्रदोष के दिन करना है। अभी देखो, परसों प्रदोष है, तो आप इस उपाय को ध्यान से समझ लो। प्रदोष के दिन कर ला, बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो जाएंगी। तरीका क्या है? जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, सबसे पहले आपका फेस होना चाहिए उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। अब महादेव का तो पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, यह चीज आपको पता होगी, पता है। तो यहां पर एक स्थान होता है शिवलिंग पे, जिसे हम लोग कहते हैं माता का हस्तकमल। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? कौन सा स्थान होता है? माता का हस्तकमल। तो यहीं पे माता के हस्तकमल पर जो आपके पास में 12 बेलपत्र को आपने 4 भागों में बांटा है, 3-3 करके, उनको एक एक करके यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना है। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उस कामना से करना कब है? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपनी मनोकामना के लिए आपको इस प्रकार से उपाय को करना होगा। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए बरसों पुरानी आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप यह उपाय 2 प्रदोष लगातार करोगे। जैसे 28 तारीख को अभी एक प्रदोष आ रही है, उस दिन कर लेना, और एक प्रदोष फिर से आएगी दिसंबर में, तो वो वाली प्रदोष कर लेना। 2 प्रदोष लगातार करके देख लेना, बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, तो पहला उपाय बनारसी कथा की मैंने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको करना होगा। ध्यान रखिएगा, अब इस उपाय का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको प्रदोष पे करना है, शिवरात्रि पे करना है, या फिर कभी, जब भी आपको मौका मिलेगा इस दूसरे उपाय को आप कर सकते हो ना। पहले तरीका समझ लो। सबसे पहले इसके बेनिफिट समझते हैं, फायदे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा है और वो कष्ट का निवारण आपको नहीं मिल रहा है। देखो, हर इंसान के घर में ना अपने अलग कष्ट होते हैं। जैसे मेरा परिवार होगा, हमारे घर में भी कष्ट है, लेकिन आपके घर में क्या होगा? अलग कष्ट होगा। किसी और के घर में क्या होगा? अलग कष्ट होगा। किसी के घर में धन का कष्ट है, व्यापार का कष्ट है, नौकरी का है, इज्जत का है, रोग का है। जो भी कष्ट है, इस उपाय को करेंगे।
इसके लिए आपको बेलपत्र की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी। कितनी लोगे? 51, गिन करके 51 बेलपत्र आपको लेनी है। इन 51 बेलपत्र को इन्हीं डंडियों में बांध बांध करके क्या करोगे? इसकी माला तैयार करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो ध्यान रखिएगा, सुइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, धागा सुई में डाल दो फिर ऐसे इसमें होल कर लो, नहीं। अगर आपने होल कर दिया बेलपत्र पे तो बेलपत्र क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा, और कभी भी खंडित चीजें महादेव को समर्पित नहीं की जाती हैं। तो आपको इसके ठूठ पे ऐसे से करके लपेटते हुए धागे को बांध देना, 51 बेलपत्र की माला तैयार करना और लेके सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। जब आप पहुंचो, कभी भी पहुंच जाओ, किसी भी दिन, कोई भी समय, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पहुंचना, उन 51 बेलपत्र की ये जो माला आपको दिख रही है, इसको अपने हाथों में लेकर के पहले अपने सीने से, अपने हृदय से टच कराना, स्पर्श कराना। जब आप अपने हृदय से महादेव के सामने इस माला को टच कराओगे, स्पर्श कराओगे, तो आप अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या होगी, उसके निवारण के लिए शिव शंभु भोलेनाथ से विनती करेंगे। और विनती करने के बाद में उस माला को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कुंदकेश्वर महादेव, जब हमारा कष्ट खत्म ही नहीं हो रहा हो तो हमें एक रूप याद रखना चाहिए महादेव का, और वो रूप होता है कुंदक रूप। तो इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस माला को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी कष्ट होंगे वो कष्ट से आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना नहीं किसी को। तो 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना होगा आम के पत्तों के साथ में। क्या इसके फायदे हैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ मेरी आवाज ही आप डेली सुनते हो, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। और मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक को जरूर करना होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, सबसे पहले समझ लो इस 21 आम के पत्तों के फायदे क्या होंगे। अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी दाग धब्बे हैं, चाहे वो कितना भी पुराना दाग हो, चाहे वो दाद की बीमारी हो, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में दाग धब्बे, फोड़े, फुंसियां बहुत निकल रहे हैं, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 21 आम के पत्ते, लेकिन यहां पे तो हरे दिख रहे हैं, हरे वाले नहीं लेना। किसी भी आम के पेड़ के नीचे जाओगे, जो नीचे आपको अपने हाथों से पत्तियों को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जो पत्तियां नीचे गिरी हुई हों आम के पेड़ के, उन्हीं में से 21 आम की पत्तियों को ले लो, है ना। इसको किसी छोटी सी कटोरी में, किसी दोने में रख दो, और इसको क्या करोगे, आपको जलाना होगा, है ना। जब जलाओगे तो इन आम के पत्तों से क्या निकलेगी, इस प्रकार से आपको भस्म मिलेगी ना। यहां पे तो मैं आपको सफेद दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप आग जलाओगे आम के पत्तों में तो कैसी भस्म निकलेगी, काली भस्म निकलेगी। अरे निकलेगी ना, तो उन काली भस्म को उठाना, और उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के आना, उनका श्रृंगार करना। उसी भस्म से क्या करोगे, श्रृंगार करोगे। जो श्रृंगार किया हुआ भस्म होगा, उसी भस्म को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से क्या करेंगे, उठा लेंगे, और उठाने के बाद में आप उसे लेके अपने घर चले जाना। आपकी बॉडी में जहां पे भी दाग धब्बे हो, चाहे चेहरे पे हो या फिर बॉडी के किसी भी भाग में हो, पैरों में भी हो, तो भी कर सकते हो उपाय को। आप उस भस्म को हल्का सा घी, जो देसी घी होता है ना गौ माता का, उसी घी में मिक्स करेंगे, और जिस स्थान पे है उस पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में 20-25 मिनट के बाद में उसको वॉश कर लीजिए, धुल लीजिए। आपके शरीर में जो दाग धब्बे होंगे ना, चाहे वो कितने भी पुराने हों, कितने भी बड़े हों, या फिर कितने भी बहुत दवाइयाँ करा ली हैं, तो उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। आप यह उपाय को हफ्ते में 1 बार ज़रूर करके देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी आप दाग धब्बों की मेडिसिन खा रहे हो, जो डॉक्टर की सलाह से, उन दवाओं को बंद नहीं करेंगे, उन दवाओं को नियमित रूप से खाएंगे। साथ ही साथ आप इन उपाय को भी जरूर करेंगे, जिससे आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं। इस उपाय के बारे में जितनी भी कथाएं गुरुजी की होती हैं, जहां जहां होती हैं, जितने भी पत्र आते हैं, उन सभी पत्रों में इसका जिक्र होता है। मेरी जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, 20 साल हो गए हो, 25 साल हो गए हो, 30 वर्ष हो गए हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको यहां पे एक
फूल दिख रहा होगा, ये है आंकड़े का फूल। बहुत सारे जगहों पे इसे मदार का पुष्प भी बोलते हैं। और ये है सफेद मदार। कौन सा है? एक होता है नीला मदार, एक होता है सफेद आंकड़े। तो आपको सफेद आंकड़े की जड़ को ऐसे निकाल लेना जैसा कि फोटो में आपको दिख रहा होगा, है ना। अब इसको निकालना हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी दोनों साथ में। जब आपका रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, कौन सा दिन हो? 7th डे हो आपके पीरियड का, रजस्वला धर्म का, उस 7वें दिन आपको इस आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है। पति और पत्नी दोनों जाएंगे, हाथों में लेंगे 21 बार। महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना नहीं है, अपने हाथों में 21 बार 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस आंकड़े के जड़ को लेकर के घुमा लेना। घुमाने के बाद में जब 21 बार घूम जाए, महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमें संतान की प्राप्ति नहीं है, आप हमारे जो भी कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में भी संतान की प्राप्ति हो, नन्हे मुन्ने बालक की किलकारियां हमारे घरों में गूंजें। कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और फिर उन्हीं सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर के जब शिवलिंग से बाहर निकलोगे तो दर्शन हो जाएंगे नंदी बाबा के। नंदी बाबा के पास में ही खड़े होकर के जो नारी है, रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको लाल धागे में उस सफेद आंकड़े की जड़ को अगर आप बांध लेते हैं नंदी बाबा के पास में खड़े होकर अपनी कमर में, कितने दिनों तक? जितने दिन तक आप बांध सकते हो। बहुत सारे लोग 15 दिन में ही निकाल देते हैं, कुछ लोग 1 महीने तक। इसका कोई नियम नहीं है, वैसे गुरुजी ने बता रखा है 1.5 महीने के आसपास, 1.25 महीने या फिर 3 महीने भी कुछ लोग बांधते हैं। जितने भी दिन आप बांध सकते हो आसानी से बांध लेना। और बांधने के बाद में आप जब उसको निकालो तो किसी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर दो। नहीं है नदी, तालाब, तो महादेव के शिवलिंग के पास रख दो। वहां पे भी नहीं रख सकते हो, किसी पेड़ के नीचे रख देना, आपकी संतान प्राप्ति जरूर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे हजारों पत्र आते हैं गुरुजी के जिसमें उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का इस्तेमाल किया है और उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर हुई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। बाकी बनारसी कथा के जितने भी महत्वपूर्ण उपाय थे उसी की बात हमने करी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।